आदरणीय मंत्री महोदय कर्नल राठौड़ सर ने कहा कि सेवा में एक ही बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्र हमेशा प्रथम होना चाहिए। तो मैं विश्वास दिलाती हूं कि अपनी पूरी सेवा काल में ये मेरा ध्येय रहेगा कि राष्ट्र हमेशा प्रथम, संविधान हमेशा प्रथम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर, जहां तक चुनौतियों की बात है, इस परीक्षा की तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही की थी। परीक्षा 3 स्टेजेस में थी, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तीनों को ही मैंने सेल्फ स्टडी से तैयार किया था। और इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी कि DIPR जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका प्रकाशित होती है, सुजस पत्रिका, उससे हमें परीक्षाओं में काफी हेल्प मिली है। तो जो भी युवा साथी है वो उस पत्रिका को अवश्य पढ़ें। और युवा साथियों के लिए मेरा संदेश यही है कि जितनी मेहनत, जितने उत्साह के साथ हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, उससे दुगने उत्साह के साथ सेवा में आने के बाद तैयारी करें। नियमों को जानें, परिपत्रों को पढ़ें और सेवा में जितना अकाउंटेबिलिटी और इंटेग्रिटी के साथ काम कर सकते हैं उतना अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। ये वेद प्रकाश गुर्जर वाणिज्य कर सेवा में, ये इनका जिला है डीग। नमस्ते सर। सर मेरा नाम वेद प्रकाश गुर्जर है और मैं डीग जिले की नगर तहसील का निवासी हूँ। सर मैं RS भर्ती परीक्षा के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग में मेरा चयन हुआ है। सर सबसे पहले मैं ये मंच प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। और जिस व्यक्तिगत रुचि लेकर आपने हमारा प्रशिक्षण शुरू कराया सर, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और SCM रीपा में योग्यतम अधिकारियों के द्वारा जो हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है सर, उसकी व्यवस्था करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सर मैं हमारे समस्त फाउंडेशन बैच की ओर से आपको अश्योर करना चाहता हूं कि आपका और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है 2047 को लेकर सर, उसमें हमारे राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखने के लिए हमारी पूरी टीम मिलकर आपके साथ प्रयास करेगी सर। और सर मैं एक व्यक्तिगत रूप से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ, मेरे छोटे भाई आदरणीय डॉक्टर साहब श्री वीरेंद्र सिंह जी, ऑर्थोपेडिक सर्जन का उनका बहुत रोल रहा है सर। वो कोरोना वॉरियर थे और उनकी प्रेरणा से सर मैं इस पद पर आने के लिए मैंने तैयारी शुरू की। और आपने जिस 27 मई से सर उनका प्रशिक्षण शुरू कराया है सर, वो उनका जन्मदिन था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं RS अधिकारी बनूं सर। उनके जन्मदिन पे आपने मुझे ये तोहफा दिया है सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस मंच से अपने माता पिता, परिवार और उन सभी प्रियजनों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में मदद की सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेमंत सिंह जी शेखावत, राजस्थान पुलिस सेवा। सर नमस्कार, मैं हेमंत सिंह शेखावत हूं और मैं राजस्थान पुलिस सेवा का प्रशिक्षु अधिकारी हूं और मैं सीकर जिले के दातारामगढ़ तहसील के गांव कुलीखा चरावास का निवासी हूं। मैंने भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अंदर जो है राजस्थान पुलिस सेवा में मेरे चयनित हुआ हूं। और मैं एक विशेष आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पहले भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के लिए योग्य नहीं माना जाता था। तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने सन 2018 में 17/4/2018 को उन्होंने एक अधिसूचना जारी करके हमें राज्य सेवा के लिए नियमों में उन्होंने संशोधन करके हमें योग्य बनवाया। और ये दूसरा बैच है जिसके अंदर हमें राज्य सेवा मिली है। और मैं आपका विशेष तौर से उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आचार संहिता के जारी रहते हुए आपने हमारे बैच को जो है ज्वाइनिंग करवाई, जो एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। एंड सर मैं इस मंच के माध्यम से मेरे गांव कुलीखा चरावास के निवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे परिवारजनों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी तैयारी के दौरान मेरा साथ दिया और आज मैं इस पद पे चयनित हुआ। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। शंकरलाल जी चौधरी, ICDS। शंकरलाल जी हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय नमस्कार सर। मेरा नाम शंकरलाल चौधरी है, मैं दूदू जिले का निवासी हूं। श्रीमान, मेरा चयन महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत
बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में हुआ है। महोदय, आपके प्रयासों से अति शीघ्र नियुक्ति मिली, इसके लिए हम सभी नवचयनित युवाओं की ओर से आपका हार्दिक आभार। महोदय, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम सभी नवचयनित युवा नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए राजस्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये वाले अभी बीसी के माध्यम से हमारे बीच में जुड़े हैं बाड़मेर से पारुसी पालावत। सर नमस्ते सर, मैं डॉक्टर पारुषनी पालावत हूँ। मैं राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालय बाड़मेर में सहायक आचार्य पे अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ। सर मेरी और मेरे परिवार की जो इच्छा थी कि मैं एक चिकित्सक अधिकारी बनूं और लोगों की सेवा करूं, उसके लिए मैं माननीय आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने इतने कम समय में आचार संहिता होने के बावजूद भी हमें नियुक्ति प्रदान की। सर मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, मेरी पढ़ाई, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ जयपुर से है, फिर भी मैं बाड़मेर जैसी जिसे पिछड़ा इलाका माना जाता है वहाँ आकर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो मैं जो भी युवा हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि जितना हो सके पिछड़े वर्ग है, ग्रास रूट लेवल पे आए और अपनी चिकित्साएं सेवाएं दें, जिससे कि जो ज़रूरतमंद है और जिनको सही में ज़रूरत है उनको हम स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें और एक राजस्थान को निरोगी और स्वस्थ बनने में पूरी हमारी कंट्रीब्यूशन कर सके। तो सर धन्यवाद, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और जितना हो सके मैं अपने आप को भरोसा दिलाती हूँ कि मैं जो सरकार की योजनाएं हैं, जो चिकित्सक सेवाएं हैं, वो ज़रूरतमंद तक पहुँचाऊँ और एक स्वस्थ राजस्थान को बनाने में अपना पूरा कर्तव्य निभाऊँ। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा पारुसी जी। बीकानेर दीपेंद्र सिंह नाथावत जी, बीकानेर से। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, नमस्कार। मेरा नाम सिंह नाथावत है। RS 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। करंटली मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुआ हूँ। सर मेरा 12 साल का प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस था। उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आऊँ, पब्लिक सर्विस के साथ डील करूँ, और मैंने RS के एग्जाम्स के लिए तैयारी करी और मेरा चयन हुआ है। सर स्ट्रगल था, मानता हूँ, लेकिन नतीजा भी काफ़ी अच्छा रहा। और सर इस माध्यम के थ्रू आज मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खास तौर से आपके नेतृत्व में जो राजस्थान सरकार ने चीटिंग गिरोह के विरुद्ध जो स्टेप्स लिए हैं, ये सारे एक्सपीरियंस के लिए एक न्याय दिलाने वाली बात है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और सर अंत में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और राजस्थान सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस रोजगार उत्सव मनाने के लिए और हमें उत्साह देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू नाथावत जी। जोधपुर ओमाराम जी, जोधपुर ओमाराम जी। सर मेरा नाम ओमाराम है। मैं जोधपुर में शिक्षा विभाग में व्याख्याता पद पर दिव्यांग श्रेणी से चयन हुआ हूँ। तो सर मेरा भी सपना था, जब हम विद्यालय में जाते थे कि हमें भी शिक्षक बनना, वो आज समय है कि आज मैं शिक्षक बनकर विद्यालय जाता हूँ। और सर आपको बहुत बहुत साधुवाद कि मेरी नियुक्ति 18 दिसंबर 2023 को हुई थी। और सर मेरे चूंकि मेरे पिताजी किसान हैं और आपके द्वारा लाई गई योजना किसान सम्मान निधि की तरह उनको और मेरे चयनित से दोनों तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इस तरह सेवा योजना का कार्य करते रहे। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। नीम का थाना उदय शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा नाम उदय शर्मा है। सर मैं सीकर जिले के हरस गांव का रहने वाला हूं और सर मैं वर्तमान में नीम का थाना वरिष्ठ उपाध्याय
में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। सर मेरा बचपन से ही सपना था, मैं संस्कृत विभाग में से पढ़ा हुआ हूँ और संस्कृत विभाग में ही शिक्षक पद पर कार्य करने का मेरा बचपन से ही सपना था। सर मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस नवाचार और तकनीकी के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से हमारी वार्ता करवाने और संवाद करवाने का कार्य किया है। उसके साथ ही हमें शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति प्रदान की, उसके लिए भी राजस्थान सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दिसंबर माह से ही आपने नियुक्तियां देना शुरू कर दिया था। वरिष्ठ अध्यापक में आपने नियुक्ति 24 दिसंबर से ही देना शुरू कर दिया था। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने जो पेपर लीक पर और परीक्षाओं में अनाचार करने वालों पर जो लगाम कसी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान मैं रीट पेपर लीक और रीट रद्द का शिकार हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं कि पेपर लीक और जो परीक्षाओं में अनाचार की कुछ घटनाएं हो रही है उन पर पूर्णतः लगाम कसी जाए। और हमें आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार इस पर पूर्ण कार्य करेगी। धन्यवाद महोदय। बहुत अच्छा। सवाई माधोपुर कृतेश मीणा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम कीर्तेश मीणा है और मेरा चयन आरएस 2021 भर्ती से रसद विभाग में हुआ है। सर आरएस 2021 भर्ती को पूरा होने में करीब 3 वर्ष का समय लगा है और हम सभी जानते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन में बहुत क्रूशियल टाइम होता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी सर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तत्परता दिखाते हुए आचार संहिता पूरी होने से पहले हमें ज्वाइनिंग दी। तो मैं अपने पूरे बैच की तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूं। सर मेरा चयन जो रसद विभाग में हुआ है, इसका संबंध लोगों को भोजन का अधिकार देने से है। तो जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको 2 वक्त की रोटी मिले, तो ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। तो सर मेरी विभाग में पोस्टिंग के माध्यम से ये कोशिश रहेगी कि मैं NFSA एक्ट और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको ठीक से लागू करूं और सुनिश्चित करूं कि लोगों को उनके भोजन का अधिकार मिल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। भरतपुर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम ललित कुमार है। मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हूँ। और सर आपने हमारे जो नोटिफिकेशन आया था और हमारी ज्वाइनिंग इसके बीच में मात्र 6 मंथ का गैप था, जो राजस्थान सरकार का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। सर मैं इससे पहले क्या प्राइवेट जॉब करता था और लेकिन जो कितना बिना सरकारी नौकरी के आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सर जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आया था मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया और जो मेहनत में प्राइवेट जॉब में करता था उसी मेहनत के साथ मैंने तैयारी की और इस एग्जाम के अंदर मैंने मतलब पूरे राजस्थान को टॉप किया था। और सर आपके द्वारा जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आप 7 करोड़ से अधिक पौधे जो लगाएंगे, वो हमारे राजस्थान के लिए इसे स्वस्थ बनाने के लिए, इसे हरा भरा बनाने के लिए और जो आज के समय क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम आ रहा है इससे लड़ने का एक सबसे सराहनीय कार्य है। इसके अलावा सर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डिसेंट्रलाइज किया है और उसके अंदर जो अपने एप्लीकेशंस आते हैं उनकी टाइम लिमिट सेट की है, जिसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करेंगी। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ करेंगी तो राजस्थान भी ग्रोथ करेगा। ये राजस्थान सरकार का सबसे बेहतर काम है और इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। धन्यवाद सर। उदयपुर। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पोस्टेड एट RO उदयपुर। सर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब राजस्थान सरकार का मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि उन्होंने लगभग प्रत्येक विभाग में नियत भर्तियां निकाली और उसको समय पर पूर्ण करवाया है। मेरे ही डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो उनमें मात्र 6 महीने के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवा दिया गया है। और राज्य सरकार के द्वारा जो पेपर लीक के लेकर जो सख्त कदम उठाया वो सराहनीय है, जिससे योग्य अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो पा रहा है
राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं महिला सशक्तिकरण को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, जिससे निम्न वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचेगा। और नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर भी सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। और अंत में मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ निर्वाह करूंगा। मैं उदयपुर के समस्त नवनियुक्त अभ्यर्थी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सर धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पाटीदार जी। बालोत्रा। नमस्ते सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मेरा नाम हरीश परिहार है और मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पदासीन हूँ। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद रिसर्च में अपना करियर कंटिन्यू करने का सोचा, यानी कि नेट जेआरएफ एग्जाम निकाल के। आफ्टर दैट मैंने सोचा कि अब रिसर्च में तो हो गया, पर मैं अपने राज्य के लिए क्या कर रहा हूँ ये मैंने सोचा। तो इसलिए जब माननीय राज्य सरकार की तरफ से ये वाली भर्ती विज्ञप्ति जारी अक्टूबर 2023 में, तो मैंने इस पोस्ट के बारे में देखा और मैंने इसकी तैयारी की। और यहाँ पर मैं गवर्नमेंट का या राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 6 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराने से लेके एग्जाम की सारी प्रोसीजर्स को 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करके 11 मार्च को हमें ज्वाइनिंग प्रदान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरी माता मिसेस प्रेमवती परिहार और मेरे पिताजी मिस्टर खरदाराम परिहार जी की तरफ से अपनी आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं पूनम हनुमानगढ़ जिला से वर्तमान में लेवल 1 के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जांगरा बेरा जिला बालोतरा में कार्यरत हूँ। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने जो सबसे पहले पहल की नवनियुक्त कार्मिकों से मिलने और उनसे बात करने का मौका दिया सर। आपने युवाओं के लिए अनेक अवसरों के द्वार खोले सर। आपने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया सर। सर मैं एक विधवा महिला हूँ सर, मेरा एक बेटा सर। आपने मेरे को रोजगार दिया सर, मेरे को बहुत खुशी में दी सर। मैं इससे मेरे बेटे का पालन पोषण कर पाऊंगी सर और मैं मेरी जिम्मेदारियों को सर संभाल पाऊंगी सर। और सर मेरा भी अब एक सपना है कि सर मैं बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दूं, अच्छे नियम तैयार करूं और आगे आने वाले समय के लिए वो एक अच्छे नागरिक बने। और अंत में सर मैं राजस्थान सरकार का और मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। दूधू। To all, it is a great pleasure for me that I got this golden opportunity to speak among the Honorable Chief Minister and the renowned personality of Rajasthan. For this, I thankful to the government. My name is Dr. Neelu Rathore. I belongs to district Chunjunu, village Gudha. I am PhD and net qualified in physical education. Sir, recently I have joined as a school lecturer in physical education in Swami Vivekanand Government Model School, Dudu. So, first of all, I would like to tell you that this is the first time that recruitment for school lecturer in physical education in Rajasthan has come. When I came to know that government has recruited school lecturer in physical education, I got tears in my eyes and I started laughing loudly. This was my mixed emotion. Because I was crying and I was crying out of the happiness. This is the chance, this was the chance I needed. Sir, that time my son was 9-year-old and I was working as a 3rd grade physical education teacher in district Tong, managing household along with the job, and now I'm planning for preparing for the competition. Was no less than a big deal for me, big struggle for me. But what had to be done was to turn my dreams into reality, and today I'm a school lecturer in physical education. Thank you. Thank you.
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। खैरतल तिजारा। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मैं सुरेंद्र शर्मा, स्कूल व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयरोली, खैरतल तिजारा में कार्यरत हूँ। सर सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने सभी नवचयनित कार्मिकों की ओर से आपका और राज्य सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद हमें नियुक्ति प्रदान की। सर मैं एक किसान परिवार से आता हूं और मैं अपने परिवार का इकलौता राज्य कर्मचारी और अपने गांव का अकेला राजपत्रित कर्मचारी हूं। सर मैंने अपने राजस्थान में दो चीजें बड़ी ऐतिहासिक देखी है कि एक तो आपने नवचयनित कार्मिकों के लिए जो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से सभी जो नए चयनित कार्मिक हैं वो आज आपसे व्यक्तिगत रूप से वर्चुअली संवाद स्थापित कर पा रहे हैं, जिससे हम तो उत्साहित है ही हैं, लेकिन ये संवाद जहां तक भी जा रहा होगा तो सरकारी क्षेत्र में आने वाले जितने भी कार्मिक होंगे वे भी बड़े प्रोत्साहित हो रहे होंगे कि हमें भी मुख्यमंत्री साहब से संवाद करने का अवसर मिलेगा। सर हमें तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि एक दिन हम इस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब के साथ संवाद स्थापित कर पाएंगे। दूसरी बात सर मैंने अपने राजस्थान में ये देखी कि जो राजस्थान एक नकल माफियाओं का गढ़ बन चुका था, वो राजस्थान में आज पहली बार देखने के लिए मिल रहा है कि जो नकल माफियाएं उनकी कमर तोड़ के आपने रख दी और आज वो गिड़गिड़ाते हुए पुलिस में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सर मैं अपने जिस शिक्षा जैसे पुनीत कार्य में आया हूँ, मैं अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा, पूर्ण रूप से ईमानदारी से निभाऊंगा और अपने जो विद्यार्थी हैं उनमें विद्यालय शिक्षा के साथ साथ उनमें गुणात्मक रूप से उनका विकास करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटा। वर्तमान में गवर्नमेंट डेंटल टेक्नीशियन क्या सर नमस्ते, मैं रंजना वर्तमान में दंत टेक्नीशियन गवर्नमेंट एमबीएस हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। सर मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई महिला हूं। सर आपने जो वादा किया था कि 100 दिन में मैं रोजगार दूंगा, उसी योजना के अंतर्गत आपने मुझे ज्वाइनिंग दी। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आपका सदैव ऋणी रहेंगे। और सर आपने जो पेपर लीक के लिए जो योजनाएं बनाई है सर, इस योजना से आगे आने वाले जो बेरोजगार युवा हैं, युवतियां हैं, उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सर आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो 50% महिलाओं के आरक्षण दिया है, इसके लिए सब महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और वो आत्मनिर्भर बनेगी। इसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सर आपने स्वास्थ्य शिक्षाओं में जो सुविधाएं दिए निःशुल्क इलाज की, वो सभी एक जगह, मरीज परेशान नहीं होते हैं सर, उन्हें सुविधा आसानी से मिलती है। इसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और सर अंत में मैं यही कहूंगी कि आपने जो आप आगे हाँ बोलिए सर, आप आगे भी नई नई योजनाएं लेके आएंगे और प्रदेश का कल्याण होगा। धन्यवाद सर।